ठीक है, फिर क्या हुआ, कल का क्लास कैंसिल ही है ना? हाँ सर, कल रहने देते हैं सर, परसों ठीक है। चलो ठीक है, तो टाइम सेम है। टाइम ये परसों तो सेम टाइम है कौन? ना सर, 6 बजे। हाँ 6 to 7 है ना सर? हाँ, परसों सेम टाइम, एंटी एडा सारा सेम। ठीक है सर। चलो ठीक है, बाई टी बाई एन क्यू माइनस एन डिवाइड 6। क्या करेंगे इसमें हम लोग? इसमें करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, फॉर एन इक्वल्स टू 1 जब रखेंगे तो एन की वैल्यू रखने से क्या होगा, एन की वैल्यू 1 रखने से। अच्छा, इसमें ये भी कुछ कंडीशन भी गिवन है, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या मिला भाई, 0। एन की वैल्यू 1 रखें तो क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 1 0। 0 इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर? अरे 0/6 0 ना? यस सर। अरे 0 का हम बोल सकते हैं ना, 0 × 6। यस सर। तो 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है, मतलब आपको हर एक एक्सप्रेशन में दिखाना है 6 × m के फॉर्म में, बस। अब इसमें और ज्यादा देखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप और दिखा दो, n की वैल्यू 2, 2 की क्यूब 2 कितना हो गया, 8 - 2 6, दैट इज डिविजिबल बाय 6। समझ आया? यस सर। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 आपको जो भी है उसमें आपको दिखा दो, इट इज ट्रू। अब करेंगे हम लोग क्या, एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, मीन्स k के लिए ट्रू मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k का क्या मतलब है, मतलब k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय 6। ये समझ आया? अरे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k का मतलब k क्यू माइनस यस k सर। डिविजन। समझ यस आया? सर। इसका मतलब है, इट मीन्स हम इसको ऐसे जूम कर सकते हैं, k क्यू माइनस k इक्वल्स टू 6m से, अरे कोई बोले कि डिविजिबल बाय 6 है, मतलब उसके अंदर 6 एक मल्टीपल के रूप में है प्रेजेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। इसी को नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सर अब k+1 डालेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूफ it is true for n equals to k plus 1, means we have to show k plus 1 के लिए, मीन्स k plus 1 की होल क्यूब माइनस k plus 1 इज डिविजिबल बाय, ये आपको प्रूफ करना है। समझ आया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। समझ आया? पहले हम क्या किए, k के लिए एज्यूम कर लिए ट्रू, और k plus 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, n के प्लेस पे k plus 1 डाल दिए, k plus 1 की क्यूब माइनस k plus 1। इसको हमें दिखाना है क्या ये डिविजिबल बाय 6 है, मतलब इसको हम सॉल्व करके दिखा दें कि इसके अंदर भी 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, का मतलब इट इज मल्टीपल। अच्छा, कोई और आपको बोले मल्टीपल ऑफ 6 या डिविजिबल है 6, मीनिंग इज सेम, सेम प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। अब हम इसको लेके चलते हैं, कीजिए k plus 1 की होल क्यूब माइनस k plus 1। इसमें देखिए a plus b की होल क्यूब क्या होती है, a plus b की होल क्यूब बोलो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, यहां तक क्लियर? माइनस के Yes. माइनस के और -1, ये क्लियर? यस सर। बोलो, Yes, sir. ये क्लियर है? अब यहाँ पे हम जो जूम किए हैं वो देखिए क्या है जूम किए, के क्यू माइनस के क्यू माइनस के +1, -1 को हटा दो, के क्यू माइनस के को एक साथ हम लिख देते हैं, समझ आया? अरे आया समझ में? Yes, sir. कॉमन आ क्यू जाएगा सर। को हम एक साथ कर दिए और प्लस यहाँ पे कर दिए 3k² प्लस 3k, क्लियर? यस सर। अब के क्यूब माइनस ये क्या है के को हम कैसे लिखेंगे? 6m लिख सकते हैं, 6m सर। 6m प्लस थ्राइस k² प्लस 3k लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? यहां पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 6 को हम लोग बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे k²/2, यहाँ पे क्या बचा k/2, ये क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 6, समझ आया? आपको कहीं भी कोई बोले प्रूफ करो डिविजिबल बाय 6, उसको क्या दिखाना है? 6 इंटू समथिंग, जो भी एक फैक्टर 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में। नहीं है समझ? नहीं सर, एक मिनट फिर से सुना दो सर। अरे आया समझ में? नहीं सर, एक बार और बता दो। ये सब बिकॉज सर Screen. डिविजिबल बाय 6, यस सर, आ गया। मल्टीप्लिकेशन बाय 6 सेम है। नीचे वाले लाइन में बता दीजिए सर। कोई बात नहीं, ये समझने है। दूसरा तरीका देखिए, 6m प्लस, इन दोनों में 3k को बाहर निकाले, k+1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। अब k और k+1, k और k+1 कहीं भी आपको मिला, रेगुलर है k और k+1, तो ये क्या होगा? बोलिए क्या होगा? यदि हम k की वैल्यू, ये आपको अपने आप में 6 इंटू समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? कभी भी k इंटू k+1, यदि k की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या होगा? 1 इंटू 2, नहीं है? 1 इंटू 2 क्या मिल गया? हो गया 6। यदि आप k की वैल्यू 1 रखते हैं तो, और यदि आप k की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या होगा? देखिए क्या होगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या होगा? मतलब 6 आपको हमेशा मिलेगा ही। ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 की एक फैक्टर मल्टीपल रिप्रेजेंट करे। समझ आए किसी को? अरे दो कंजुगेटिव पास टर्म हो k+1, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा? क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? 1 इंटू 2 होगा, या 2 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 4, यही होगा ना? कुछ और होगा? नो सर, यही होगा। यही होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, कम से कम 2 तो लेंगे। अरे Yes, कम sir. से कम पाएगा। और कहीं भी तुम आगे चले जाओ तो कहीं भी ये k इंटू k+1 में, k इंटू k+1 कहीं भी जाएगा, वो अपने आप में हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? E1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ आया? k इंटू k+1 हमेशा E1 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें Yes, कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। अरे देखो, 1 इंटू 2 E1, 2 इंटू 3 E1, 3 इंटू 4 E1, हमेशा E1। क्यों भाई? यदि ये इवन है तो ये ऑड है, और ये ऑड है तो ये इवन है, मतलब एक इवन तो है, इसलिए पूरा इवन इंटू ऑड क्या बन जाता है? हमेशा इवन। तो हम Even. इसको ऐसे
लिखें तो ये क्या अपने आप में क्या लिखेंगे, एक लाइन स्टेटमेंट बना सकते हैं आप, k into k plus 1 will always represent an even quantity, so it will become, इसको हमें जूम कर सकते हैं क्या भाई, इसको हमें जूम कर लिए 2 into समथिंग कुछ l या जो भी l ले लीजिए, समझ आया? यस सर। Yes, sir. k plus 1 will always represent even quantity, कोई भी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स की प्रोडक्ट हमेशा इवन होती है। अब ये क्या बन गया, 6m plus 6l, 6 को बाहर निकालो, m plus l, 6 into m plus l क्या होती है, डिविजिबल बाय 6। नहीं है समझ में? आ गया सर। क्लियर है सर? समझ आया? हेंस इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अरे बोलो, क्लियर है? Yes, sir. sir. तो ये था मैथमेटिकल हम लोग देखे। अब इसके बाद हम लोग छोटी छोटी और टॉपिक्स है, इसीलिए हम कल क्लास रखने वाले थे। वो टॉपिक्स क्या है भाई, ग्राफ के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स, वो सारी टर्म 1.5 घंटा रखते काम खत्म हो जाता है, इसीलिए कल हम रखने की कोशिश में थे। नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन फ्राइडे जाएगा, एक आध दिन और जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे को तो 1 घंटे की होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ जो शॉर्ट नोट्स वाला जो पार्ट है, एक ग्राफ से रिलेटेड जो आपका पीछे का पढ़ा हुआ है, हमारे जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है इसके बारे में, ज्यादातर जो भी पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर का मिलेगा। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इससे कम से कम क्या मिलेगा, 10 मार्क्स मिनिमम। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन आता है क्या सर? नहीं नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन तो कभी गलती से आ गया, वो आ गया तो आ गया। अभी जो ग्राफ जो पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ से Yes, sir. पढ़े होंगे आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे, प्रेम्स क्रूसिकल सर। पढ़े थे? यस सर। पढ़ा? Yes, sir. एल्गोरिथम थे ना सर वो? हाँ, तो वो सारा पार्ट यदि आप खुद से कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है ग्राफ में, देखिए क्या क्या पढ़ना है ग्राफ में। ग्राफ की डेफिनेशन, ये शॉर्ट नोट्स आएगा इसके पर, और एक बड़ा क्वेश्चन प्रेम्स क्रूसिकल और डिस्कास्ट्रा में से एक आएगा ही, फिक्स है, हर एक ईयर फिक्स है वो। और आपको ध्यान रखिए, जिसका भी मिनिमल स्पैनिंग ट्री ये सब सारा क्लियर हो तो पूरी अभी आपको एमसीए जाते जाते 50-60 नंबर आपको मिलेगा, उससे केवल पहले मिल चुका है 50-60 नंबर और एल्गो लिख रहा था क्या, प्रीम्स का और दीक्षात का, ये सब का एल्गो लिख रहा था। हाँ एल्गोरिथम लिखना और दे देगा आपको, ग्राफ दे देगा, उसके ऊपर आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी निकालना है। यस। तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ पढ़े हैं पीछे डेटा स्ट्रक्चर में लगभग सारा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफ की डेफिनेशन, क्या करें, करवाएं या फिर कर लेंगे, हम लिख दें पॉइंट्स? सर रिपीट करवा नहीं दीजिए। नहीं सब करवा दीजिए सर। अच्छा तो लिखिए, फिर लिखिए ग्राफ होता क्या है, ग्राफ क्या होती है, लिखिए इट इज द कलेक्शन ऑफ, it is the collection of vertex set and edge set। ठीक है, ग्राफ G means V of G and E of G, समझ आए? क्लियर? V of G and E of, it is the collection of it is a collection of vertex set and edge set। वर्टेक्स सेट एंड एज सेट की कलेक्शन से ग्राफ बन जाती है। जैसे यहाँ पे V ऑफ G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स सेट, वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ, और E ऑफ G क्या रिप्रेजेंट करेगा, एज सेट ऑफ ग्राफ। एज सेट ऑफ ग्राफ G, ठीक है। जैसे ये ग्राफ लेते हैं, ये क्या है,
V1 V2 V3 V4। यहाँ पे V1 V2 क्या है, वर्टेक्स है, और ये क्या आपके पास एजेस E1 E2 E3 E4, कुछ ऐसे भी हो सकता है E5, these are all the edges। क्लियर। तो यहाँ पे वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नाम दे दिया जी, तो वर्टेक्स सेट क्या बनेगा इसमें, V1 V2 V3 और V4, और एज सेट क्या बना, एज सेट E1 E2 E3 और E4 और E5। समझ आया? यस सर। नहीं है समझ? नहीं सर आप। यस तो सर। पास ग्राफ बन गया, ग्राफ, ग्राफ मीन वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। वर्टेक्स की हम लोग, वर्टेक्स कहीं पे आपको मिलेगा वर्टेक्स, कहीं पे आपको मिलेगा पॉइंट्स, और इसकी प्लूरल क्या होती है, वर्टिसेस। ठीक है, कहीं मिलेगा नोड, एक ही बात है नोड, इन सारे को वर्टेक्स की सिनोनिम्स है। क्लियर। कहीं पे हम बोलेंगे एज, कहीं पे बोलेंगे लिंक, एक ही बात है। क्लियर। यस। हटा दें। यस सर। यस सर। सर रुक जाइए थोड़ा देर। सॉरी, अब इसको पढ़ने के लिए कुछ आपको टर्मिनोलॉजी जो शॉर्ट नोट्स में आता है, जो आपको शॉर्ट नोट से मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इंसिडेंट एजेस किसको बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एजेस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट एजेस का मतलब उन सारे एजेस को इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स बी इफ बी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल दोस लिंक्स। ठीक है, ऑल दोस एजेस आर कॉल्ड incident on a vertex say V if and only if V is the common end point of all those edges। समझ आया? उन सारे एजेस की क्या है, तो एंड पॉइंट है। जैसे इस ग्राफ में हम देखें, ये क्या है, E1 is the end point of, E1 is the end point of this and this edges। क्लियर। तो यहाँ पे इंसिडेंट एजेस ऑन V1 क्या है, E1 E6 and E5 are incident edges on V1। समझ आया? V1 is the end point of this V2 is the common end point of E5 and E4, so these two are incident on with respect to vertex, that is V2, these two are incident on V3, these three are incident on V4, these two are incident on V5। समझ आया? यस सर। बिना ग्राफ का एग्जाम्पल यदि आप नहीं दिए, एग्जाम्पल नहीं दिए तो कोई मार्क्स नहीं, 1 से 2 नंबर का तो होता ही है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। ग्राफ आपको बनाना है, बताइए।
हटा दें सुशील? सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। All those edges are called incident on vertex से भी if and only B is the common end point of all those edges. जैसे B1 के साथ B1 is the common end point of E1, E6 and E5. So these three are incident on B1. These two are incident on B5. These three are incident on B4. These two are incident on B3. सर हम ये सब पढ़ रहे हैं तो ये सब प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर वगैरह में कहाँ यूज आता है ये? अरे नेटवर्क में भाई, नेटवर्क जो बना, नेटवर्क में हम जो भी काम करते हैं ग्राफ के थ्रू ही तो करते हैं। ये सारी वर्क स्टेशन है, सबको कनेक्ट कैसे करेंगे, ये सारा आपको कनेक्टिविटी कौन सिखाया? ग्राफ ही तो बताया। अच्छा ओके सर। बता दें सर यस सर यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस किसको बोलेंगे? Those vertices are called जो सर एक दूसरे से वर्टेक्स जो जुड़े होते हैं जैसे if they are directly connected by means of an edge। एक एज के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे V1, V2, V3 और V4 की बात करें तो V1 is directly connected with V4, so these two are adjacent. Clear? V1, V2 are adjacent, V2, V3 are adjacent, V3, V4 are adjacent. समझ आया नहीं समझ आया? तो इन दिस ग्राफ आप नाम दे दिए ग्राफ G। तो इन ग्राफ G V1 and V4 are adjacent. Clear? V1 and V4 are adjacent. V1 and V2 are Adjacent. adjacent, but V1 and V3 are not adjacent. V1, V3 are not directly connected by means of any link. Clear? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ ए नोड, डिग्री ऑफ ए नोड is the total number of is connected to it। समझ आया? यहाँ पे हम देखें V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो डिग्री ऑफ V1 क्या है? डिग्री ऑफ V1 क्या होगा? डिग्री ऑफ V1 क्या होगा? डेट इज 3।
डिग्री ऑफ V2 कितना होगा 1 2 3 लिंक्स आर कनेक्टेड टू V2। डिग्री ऑफ V3 कितना होगा 1। डिग्री ऑफ V4 कितना होगा 3। डिग्री ऑफ V5 कितना होगा 2। समझ आया? यस सर। क्लियर? डिग्री में 2 टाइप होती है। अभी एक बार बात रिपीट कर कर दीजिए। पहले हम डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड की बात कर लें, तब वो पता चलेगा आपको इंसिडेंट और उसके बारे में। पहले रुक जाइए, नेक्स्ट आइए। डिग्री हो गया तो देख लिए। यस सर। रिपीट कीजिए इसको अब सर। देखिए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं? ए ग्राफ जी इज कॉल्ड डायरेक्टेड is भाई called स्क्रीन direct शॉट ना हटाएं। if and only if there is always some direction। with each and every edges या फिर over each and every edges। ठीक है? each and every edges of graph, हर एक एज के साथ कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे ये है आपके पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे V1 V2 V3 V4। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ ये नहीं है, ये है डायरेक्टेड ग्राफ। हर एक लिंक के साथ आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए, चाहे जो भी डायरेक्शन हो। अब ये बन गया डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम है डाइग्राफ। डाइग्राफ भी इसको बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, इसके पहले वो क्या था? अनडायरेक्टेड ग्राफ था। कहीं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो बनाते थे उसका नाम क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर? यस सर। तो अनडायरेक्टेड के बारे में तो कुछ लिखवाना नहीं है, अपने आप आपको पता है सब कुछ। जो भी हम बना रहे थे विदाउट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन दे देने से क्या होती है? पाथ फिक्स हो गया, ए से बी पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, पाथ इज फिक्स। लेकिन जहां डायरेक्शन नहीं दिया वहां पे क्या है? बोथ पाथ यू कैन कंसिडर फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग। क्लियर? तो ये जो हम बात कर रहे थे डिग्री की, इसमें डायरेक्टेड के केस में आप देखें तो यहाँ पे 2 आपको डिग्री मिलेगा। डिग्री इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, इन केस ऑफ 2 आपको मिलेगा। एक है आपके पास इन डिग्री और दूसरी क्या है? आउट डिग्री। इन डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? इन डिग्री रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक्स। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग links, total number of incoming links। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पे हम बात करें V1 V2 V3
V4 क्या हुआ? V1 के साइड आने वाला कितना है? V1 के साइड आने वाला 1 है सर। तो इन डिग्री ऑफ V1 कितना है? दैट इज 2 है। इन डिग्री ऑफ V2 कितना है? ठीक है, समझ गए? आउट डिग्री क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक्स from a vertex. Clear? अरे ऐस समझ में? हेलो सर। बोलिए। सर एक बार एक इसको रिपीट कर दीजिए। क्या हुआ? एक बार रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे यार तुम्हारा तो नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तुमको दिल्ली लगता है, जल्दी आना पड़ेगा। इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक्स इन डिग्री क्या होता है? इनकमिंग V1 के साइड आने वाले कितने लिंक्स है? एक ये है, ये भी अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो V1 के साइड आने वाला टुवर्ड्स V1 आने वाला कितना था? 2 था, तो इसलिए इन डिग्री 2 हो गया। इन डिग्री अंदर आने वाला इन डिग्री ऑफ V2 के साइड आने वाला एक ही है, तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक्स फ्रॉम ए वर्टेक्स। ठीक है, इसी ग्राफ में हम देखें, इन ग्राफ G, ग्राफ हम बना दिए G, तो इस ग्राफ में G में क्या होगा? इन ग्राफ G क्या होगा भाई? इन ग्राफ G बताइए, आउट डिग्री ऑफ V1 कितना होगा? सर 1। V1 से जाने वाला कितना है? 1। क्लियर? आउट डिग्री ऑफ V2 कितना होगा? V2 की आउट डिग्री V2 सर, V2 से 1 है सर। केवल बात डिग्री V का मतलब क्या होती है? इन डिग्री ऑफ V प्लस आउट डिग्री ऑफ V। समझ आया? इन डिग्री एंड आउट डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। क्लियर है? यस सर। ये हम डिग्री की बात की। नेक्स्ट हटा दें। हो गया, टाइम हो गया सर। टाइम हो गया। कहाँ टाइम हुआ? अभी टाइम होने पे अपने आप सेशन ब्रेक हो जाएगा। यस सर, 5 मिनट रहेगा। हाँ 5 मिनट है ना? यस सर। 5 मिनट पढ़ते हैं ना, क्या हो गया? गेस्ट को मिलना है क्या तुमसे? क्या हुआ? नेक्स्ट भाई, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है? आइसोलेटेड मतलब नो लिंक्स कनेक्टेड टू इट। ठीक है, ए वर्टेक्स V is called isolated if V is not the end point of any edges, किसी भी एज की एंड पॉइंट नहीं हो। जैसे इस ग्राफ में हम देखें, ये भी एक है, पूरे को हम
नाम दिए ग्राफ G, V1, V2, V3, V4, V5। तो ये ग्राफ की पार्ट है, पूरी ग्राफ। तो इसमें V3 क्या हो गया? V3 इज आइसोलेटेड। सर क्या एक बार सर फिर से बताना। उन सारे वर्टेक्स को आइसोलेटेड बोलेंगे जो कि किसी भी तरीके से ग्राफ के दूसरी कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब उस वर्टेक्स के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। जैसे हम बात करें वर्टेक्स है, तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस लिंक एंड दिस लिंक, इन दोनों लिंक की एंड पॉइंट है। बट यहाँ पे V3 इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ एनी लिंक, इसके साथ कोई लिंक कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है, अलग थलग पड़ गया। क्लियर? यस सर, हेलो सर, यस सर। इसमें तो ठीक है। V3 है ही नहीं। अरे पूरे पूरी पूरी ग्राफ है ये, but V3 is an example of here isolated vertex. Clear? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कनेक्टेड ग्राफ। पहले कनेक्टेड के पहले हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ। याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ पढ़ना है, इसके बाद कनेक्टेड ग्राफ पढ़ना है। कनेक्टेड ग्राफ ये छूट न जाए, ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट। ठीक है, बस इतना पढ़ के हम लोग चले जाएंगे कहां पे? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और फिर चले जाएंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री, और फिर स्पैनिंग ग्राफ के ऊपर चले जाएंगे। मिनिमल स्पैनिंग ग्राफ, प्रिम्स, क्रूसिकल और डिस्कास्ट्रा उधर देखेंगे, 3 चीजें। बस ग्राफ से हम लोग आ जाएंगे रिटर्न। ठीक है, अब छोड़ देते हैं, ऋतिक परेशान हो रहा है बहुत। ठीक है, तो फिर कल का तो कैंसिल ही है, फिर फ्राइडे को मिलते हैं 6 बजे। सर दोपहर में ठीक नहीं है। होगा सर? कहाँ कोई बच्चा नहीं बोल रहा है ना? ओके सर। कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है। कैंसिल है सर, कल का कैंसिल है। अच्छा चलो ठीक है, कैंसिल। इसको गेस्ट लोग के साथ मीटिंग करने दो। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली टू यू। चलो फिर सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली सर। दिवाली की मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली सर। चलो, ओके, सेम टू यू। ओके बाय।